लेकिन पहले जरा जल्दी से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे क्योंकि जश्न की तस्वीरें आने लगी हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता में आपको लेकर चलती हूँ। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? टीएमसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत के रुझान में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है यहाँ पर आगे, और यहाँ समर्थकों का हुजूम सुबह से ही शुरू हो गया है। दोपहर से ही जैसे ही 3 राउंड का भी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, उसके साथ साथ देखिए किस तरह से यहाँ पर एक और क्रिकेट बना रखा है। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का फीवर है, और उसके साथ यहाँ समर्थक एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कितना भरोसा है कि अभी जिस तरह से जीत के रुझान आ रहे हैं, कितना भरोसा है कि सीट का आंकड़ा 32 हम लोग मिलेगा। 32 प्लस। जीत का सेहरा किसके ऊपर जाता है? सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? जी, दोनों का ऊपर, दीदी दादा दोनों। दीदी दादा पहले अढ़ाई महीने वो लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी घूम लिया है। दोनों ही ने बहुत परिश्रम किया है। दीदी का उम्र हो गया, दीदी भी जैसा परिश्रम किया, दादा भी वैसा किया है। हम लोगों का जायका जो ऊपर जाता है, दीदी का ऊपर दादा को ऊपर, दोनों को देखिए एक और इस बार अभिषेक बनर्जी तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं, और इस बार चुनाव के मैदान में फिर एक बार डायमंड हार्बर से है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर समर्थकों में, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में, यहीं पर ममता बनर्जी का घर है कालीघाट पर, और उसके साथ किस तरह से समर्थकों की भीड़ लगातार ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि कोलकाता की तो 2 सीटें हैं, लेकिन बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो शाम के बाद आसपास के इलाकों से आना शुरू करते हैं। शाम तक अधिकतर ये ममता बनर्जी का रूटीन रहा है कि शाम तक, दोपहर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन आज इस तरह से, जिस तरह से लीड ले रही है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, उस तरह से देखते ही बनता है उत्साह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जबरदस्त उत्साह इस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से टीएमसी की घेराबंदी की कोई कोशिश छोड़ी नहीं गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद पश्चिम बंगाल में कई रैलियां की गई हैं, और सीधे निशाने पर ममता सरकार को लिया गया। और वो मुद्दे जो पश्चिम बंगाल में उठाए गए, वो तुष्टीकरण का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे 42 लोकसभा सीटें, टीएमसी 28 पर आगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट रही है। मतलब 2019 में जो 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, उससे कम। ओडिशा के अंदर जो रुझान आ रहे हैं, उसमें विधानसभा में बीजेपी 76 सीटों पर आगे। मतलब ओडिशा में बीजेपी सरकार बना सकती है, और लोकसभा की 17 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 21 में से 17 सीटें, तो ओडिशा से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। राज्य में सरकार भी ओडिशा में बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है, और लोकसभा की 21 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। मतलब बीजेडी का सुपड़ा ओडिशा से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।